हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद राकेश सर। टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर लॉजिक मैथमेटिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। रिगार्डिंग दिस टॉपिक कुछ भी डाउट्स एनी प्रॉब्लम्स में आ रहा है तो यू कैन आस्क टू माय व्हाट्सएप नंबर विच इज़ ऑन द स्क्रीन। ओके, लेट्स स्टार्ट। So in this chapter we will see the negation rule. This is basically बहुत ही यूज़फुल है इन द एग्जामिनेशन। इस टॉपिक से इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आता ही है, नेगेशन रूल यूज़ करना है। सो उसके लिए मैं पहले आपको रूल बता देता हूँ क्या है। सो दीज आर द टेबल्स जो आपको ध्यान में रखना है फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 1.4। इसके बिना आपको एक्सरसाइज 1.4 आएगा ही नहीं। सो दीज आर द सम लॉज जो हमको याद रखना है फॉर सॉल्विंग नेगेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो लॉज लगेंगे लाइक एडम्पोटेंट लॉ, क्यूमिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, आइडेंटिटी भी यूज़ होगा, कॉम्प्लीमेंट, दिस एब्जॉर्प्शन लॉ यूज़ नहीं होगा, कंडीशनल लॉ भी अच्छा खासा यूज़ होगा एंड बाय कंडीशन समटाइम्स। तो ये लॉज हैं जो आपको यूज़ होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली है क्या, आपको ध्यान में कैसे रखना है। एडम्पोटेंट आप देख लो क्या है, राइट। दोनों जब सेम आ गए तब एक बार लिखना है एंड हो या और के केस में। क्यूमिटेटिव के केस में पी और क्यू लिखा है तो हम पहले क्यू और पी हो जाता है, मीन्स सेकेंड टर्म को फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को सेकेंड। सेम इन केस ऑफ एंड में भी कर सकते हैं। यह है क्यूमिटेटिव। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है, एक टर्म आउटसाइड दी ब्रैकेट होता है, एक इनसाइड, बट दोनों के अंदर साइन सेम होना चाहिए, राइट। दोनों में एंड ही होना चाहिए या फिर दोनों में और ही होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट रिप्लेस करके। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी दो टर्म्स होंगे, एक ब्रैकेट के इनसाइड होगा, एक ब्रैकेट के आउटसाइड होगा, बट दोनों के अंदर जो एंड और का केस है वो मिलेगा आपको। एक जगह एंड होगा, एक जगह और होगा, इस तरीके से। बट एसोसिएटिव में क्या था, दोनों जगह सेम थे, आइदर और या फिर दोनों जगह एंड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव केस में एंड है और है, दोनों मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, एक बार पी एंड क्यू लिखना है और दूसरे में पी एंड आर लिखना है और दोनों के बीच में साइन आ जाएगा दिस और वाला। तो इतना मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के इनसाइड का टर्म है उसमें जो साइन है और का है एंड का है वो इन बिटवीन आएगा दोनों के, राइट, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये है डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब यूज़ करना है। डी मॉर्गन सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। ये कभी यूज़ करना है जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर आ गया नेगेशन, राइट। चाहे वो एंड के केस में भी हो सकता है और के केस में भी हो सकता है। तो पहले एंड देख लेते हैं। एंड आया तो आपको क्या लिखना है, नेगेशन पी, और एंड को कन्वर्ट कर देना है और में, एंड नेगेशन क्यू। सेम वी फॉर और आ गया तो इसमें भी सेम, नेगेशन पी और का हो जाएगा एंड और रिजल्ट आएगा नेगेशन क्यू। तो इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ होगा। आइडेंटिटी लॉ के केस में पी एन टी है तो आपको पी आएगा, पी एन एफ है तो भी आपको एफ लिखना है। तो इस तरीके से आइडेंटिटी लॉ यूज़ होगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, दोनों टर्म सेम होने चाहिए बट एक जगह नेगेशन होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट लिखना है फॉल्स। और के केस में आपको ट्रू लिखना है और एंड के केस में आपको फॉल्स लिखना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको ध्यान याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। कंडीशनल लॉ वो आता है, तो P इम्प्लाइज Q रहेगा तो यू हैव टू राइट नेगेशन P और Q, और बाय कंडीशनल में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो दीज आर द लॉज बेसिकली यूज होगा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। सो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज। तो यही इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इसमें रूल्स कौन कौन से रूल्स आपने यूज़ किए हैं वो लिखना है और नेगेशन का यूज़ करके। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा एंड उसमें नेगेशन अप्लाई करना है। तो सोल्यूशन में आप क्या करोगे, जब टेकन सोल्यूशन, सेम क्वेश्चन आपको लिख देना है बट यहाँ पे नेगेशन अप्लाई करना है, राइट। तो नेगेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। देन सबसे पहला केस क्या आएगा, डी मॉर्गन्स, राइट। नेगेशन है तो सबसे पहला लॉ लगेगा डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि दिस विल बी पी एंड दिस विल बी क्यू,
तो जिस तरीके से आपको वहाँ पे मिला होगा नेगेशन ब्रैकेट में P एंड Q, इसी तरीके से ये हो जाएगा, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेशन P और नेगेशन Q, सो दोनों में नेगेशन P और नेगेशन Q, तो इस तरीके से आ जाएगा। देन अगेन उसमें यूज़ होगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे सेपरेटली, इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे सेपरेटली, तो आपको क्या आएगा, नेगेशन P और का हो जाएगा एंड नेगेशन Q, राइट। सेम वे ये और वैसा ही रहेगा। देन ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या आएगा, नेगेशन Q, और ये नेगेशन कैंसिल होकर आपको सिर्फ मिलेगा R। तो ये आएगा आपको अगेन डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने के बाद। अब मिल गया आपको ये टर्म्स। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व करना है इसमें आपको दिख रहा है 4 टर्म्स, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिकली 2 टर्म्स वाला होगा या फिर 3 टर्म्स वाला होना चाहिए, मीन्स इससे लेस नंबर। यहाँ पे 4 टर्म्स है तो सोल्यूशन कब तक करना है, टिल यू गेट 2 टर्म्स और 3 टर्म्स, तब तक सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 टर्म्स ही मिला है, तो आपको उसको 3 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, क्यूमुलेटिव लॉ लगाया। इसमें क्यूमुलेटिव में जो फर्स्ट टर्म था वो सेकंड में हो गया, सेकंड टर्म फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखो यहाँ पे नेगेशन Q है इस ब्रैकेट में, इसमें भी नेगेशन Q है दोनों ब्रैकेट में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेशन Q, और यहाँ पे एंड है दोनों में, राइट। यहाँ पे भी एंड है तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका नेगेशन P और R। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया है मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको वापस से ये ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये रूल्स यूज़ होगा। ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आएगा नहीं। प्रैक्टिस करने से ये लॉज आपको दिमाग में बैठ जाएंगे एंड कब कौन सा स्टेप्स यूज़ करना है तब समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरीके से दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। नेगेशन अप्लाई कर दिया पहले मैंने क्वेश्चन लिख के। अब क्या हो गया, इसको मानना है आपको फर्स्ट ब्रैकेट को P और R, तो ये हो गया आपका टर्म। अब यहाँ पे नेगेशन अप्लाई किया तो इसमें डी मॉर्गन्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन R, राइट। इस तरीके से आपको टर्म आएगा। एंड देन यहाँ पर P इम्प्लाइज Q का क्या रिजल्ट आता था, P उसका भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट एक मेथड है, या फिर जो हमने देखा था P इम्प्लाइज Q का रिजल्ट क्या आता था, नेगेशन P और Q, ये P इम्प्लाइज Q का रिजल्ट है, राइट। तो इसके बाहर आपको क्या दिख रहा है, नेगेशन। आप नेगेशन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेशन कैंसिल होकर P आ जाएगा, और ये और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और नेक्स्ट जो आपका Q है उसका आएगा नेगेशन Q। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो नेगेशन पूरे का, या फिर आप पहले ये अप्लाई करो एंड देन नेगेशन अप्लाई करो तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो 2 मेथड है आपके पास इम्प्लाइज के लिए, एंड ये वैसे ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नाउ ये कुछ क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो। इफ़ यू गेट एनी डाउट्स तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। सो मैं डिस्कस करूँगा इसको, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में। इसमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ़ देन, यानी स्टेटमेंट के अंदर इफ़ देन दिया है उसको रिप्लेस करना है, उसको रिमूव करना है। तो हमें पता है कि P इम्प्लाइज Q होता है, डेट इज़ कॉल्ड इफ़ देन के केस में। तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, P इम्प्लाइज Q का रिजल्ट हमें पता है क्या आता है, नेगेशन P और Q, दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल लॉ, राइट। तो अब मैं जब P इम्प्लाइज Q की जगह पे मैं लिख सकता हूँ नेगेशन P और Q, राइट। अब इस केस में आपको इफ़ देन तो नहीं दिख रहा है, इस केस में आपको दिख रहा है क्या, और, तो आपको इस तरीके से लिखना है, इसको रिप्लेस करना है P इम्प्लाइज Q को, और नेगेशन P और Q के टर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, आपको इस तरीके से दिया होगा और इसमें इफ़ देन रिमूव करना है। तो जैसे कि लिखा है इफ़ प्राइजेस इंक्रीजेस देन द वेजेस राइजेस। तो अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो
पहले P एज्यूम किया, Q एज्यूम किया आपने, राइट, देन सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा आपको, P इम्प्लाइज Q. सो बट वी नो कि P इम्प्लाइज Q इज नथिंग बट नेगेशन P और Q. देन अगेन इसको कन्वर्ट कर दो आपके वर्ड्स सेंटेंस के अंदर. सो राइट क्या हो जाएगा, P हमें पता है प्राइस इंक्रीजेस, तो यहाँ पे नेगेशन P है तो क्या आएगा, प्राइस डू नॉट इंक्रीजेस और द वेजेस राइज, राइट. तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर इफ देन रिप्लेस हो गया है. तो दिस इज यूज ऑफ कंडीशनल लॉ. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ कोल्ड देन वी वियर वुलन क्लोथ्स. सो एज्यूम किया P आपका इट इज़ कोल्ड एंड Q वीवर वुलन क्लोथ्स. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q. सो अगेन बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ क्या मिलेगा, दिस. सो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट कोल्ड और वी वियर वुलन क्लोथ्स. सो ये कन्वर्ट हो गया आपका स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, राइट. तो इस तरीके से सॉल्व करना है. बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है तो आ जाएगा. नाउ दिस इज द फॉर योर प्रैक्टिसिंग. ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए है. यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके यहीं पे स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए. इफ़ डिफ़िकल्टी आता है तो ये टू फॉरवर्ड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4. नाउ एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए आएगा. जैसे कि हमने ट्रुथ टेबल का यूज़ करके सॉल्व किया था, प्रूफ किया था, राइट. कॉलम नंबर 4 कॉलम नंबर 5 इज इक्विवेलेंट, उस तरीके से. बट यहाँ पर क्या करना है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करना है. सो यहाँ पे ट्रुथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल आपको प्रूफ करना है. मीन्स ये LHS RHS के इक्वल. ये कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग जो लॉज हमने पढ़े हैं अभी उसका यूज़ करके. तो लॉ का यूज़ करके आप इसको प्रूफ करना है आपको, राइट. तो आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखा, LHS लिख दिया, राइट. इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया बाय लॉज से. तो आपने लॉज वगैरह यूज़ किया, यूज़ करते जाओगे, एट दी एंड में ऑटोमेटिकली आपको RHS आ ही जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें आइडिया मिल जाएगा. तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हैबिट बन जाएगा. स्टार्टिंग में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है बिकॉज वो लॉज याद नहीं होते. 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है. स्टार्टिंग में मुझे भी इसमें प्रॉब्लम होता था बट आई गेट मास्टर बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग. तो आप भी प्रैक्टिस करने से आप मास्टर हो जाओगे इसमें. तो कब कौन सा लॉज यूज़ करना है वो ईजिली आपको समझ में आएगा. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिसिंग. तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करना है इसमें. ओके, तो इसको वीडियो को पॉज करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. नाउ सो यही 3 टाइप के क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4. इफ़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो. आई विल हेल्प यू विद इन 24 आवर्स एंड यू विल गेट अ रिजल्ट, यू विल गेट द आंसर. ओके, नाउ होमवर्क टाइम. सो अभी होमवर्क में ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वीडियोस को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ करने के लिए. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड. एंड 1.4 में इतना ही है. रिगार्डिंग दिस टॉपिक कुछ डाउट्स है तो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5. यहाँ पे 1.4 ओवर होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.